So today we are going to see the second part of this numericals, that is practicals on the consumer's equilibrium on single commodity. Consumers equilibrium की बात करने वाले ना, मेकिंग दिस थिंग क्लियर और टेलिंग यू दिस थिंग दैट ये सारे न्यूमेरिकल्स प्रोबेबली आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, बिकॉज ये डायरेक्टली ऐसे सम्स होंगे जहाँ आपको टेबल देख के या सम देख के आंसर पता चल जाएगा. मेजॉरिटी ऑफ द सम्स ऐसे ही रहेंगे जहाँ आपको न्यूमेरिकल्स को देखकर ही आंसर्स पता चल जाएंगे. सो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ सम्स इज आर. सपोज अ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज गिवन एज ₹8. मान लो कि कोई एक कमोडिटी है एक्स जिसकी प्राइस क्या है ₹8 है, एंड MU इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर 4 यूनिट इज गिवन एज दिस. और MU मार्जिनल यूटिलिटी 4 यूनिट्स के लिए दी गई है. फर्स्ट यूनिट के लिए 12 है, सेकेंड यूनिट के लिए 10 है, थर्ड यूनिट के लिए 8 है और फोर्थ यूनिट के लिए 6 है. What you need to find is how many units should a consumer purchase so that his satisfaction is maximum. कितने यूनिट्स कंज्यूमर परचेज करेगा जब उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगी. सो वी हैव सीन दिस थिंग. MU कस्टमर के लिए सेटिस्फैक्शन तब ही मैक्सिमम होगा जब MU दैट इज दिस इज इक्वल्स टू प्राइस. MU और प्राइस दोनों की वैल्यू जब इक्वल होगी तब कंज्यूमर हाईली सेटिस्फाइड होगा. तो प्राइस क्या है? ₹8 है. अब MU चेक कीजिए कि कौन से पर MU की वैल्यू 8 है. तो हाँ, हियर इट इज दिस. एट द थर्ड यूनिट MU इज इक्वल्स टू P प्राइस. सो इफ अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स, अगर कंज्यूमर 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो ही इज हाईली सेटिस्फाइड. वो क्या होगा? हाईली सेटिस्फाइड होगा. दैट्स इट. एग्जाम में यही इतना ही पूछा जाएगा आपको. मोस्ट प्रोबेबली 1 मार्क में रहेगा, बिकॉज आप ये टेबल देखकर ही आंसर बता सकते हो. इससे लिखने की भी ज़रूरत नहीं रहती है. बट स्टिल देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स जहाँ अगर 2 मार्क में पूछा है तो यू कैन शो दिस थिंग. आपको सिर्फ उसे टेबुलर रिप्रेजेंट करना है अगर 2 मार्क्स में पूछा है तो. सो यूनिट कंज्यूम्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. MU that is 12, 10, 8 and 6 that is already given. Price that is 8, 8, 8 and 8, because price for every commodity is same. So at the third unit, that is this, the price is equals to MU. Price और MU दोनों same है. So consumer will purchase 3 units because at third unit MU is equals to price. This is one of the most important criteria for getting highly satisfaction. कंज्यूमर विल नॉट परचेज लेस देन 3 यूनिट्स. 3 यूनिट्स से ज़्यादा कम परचेज नहीं करेगा. क्यों? बिकॉज हियर MU इज़ ग्रेटर देन प्राइस. यूटिलिटी ज़्यादा है, प्राइस कम है, तो वो कंज्यूम ही नहीं करेगा. वो क्या करेगा? सोचेगा अभी तो यूटिलिटी है, सामने प्राइस कम है, तो ज़्यादा कंज्यूम करेगा. तो 1 यूनिट से ज़्यादा क्या हुआ? सेकेंड यूनिट. स्टिल अभी भी MU ज़्यादा है, प्राइस कम है, तो और ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो 3 यूनिट कंज्यूम करेगा. और फिर पता चला कि MU इज इक्वल्स टू प्राइस है. अब वो कंज्यूम नहीं करेगा. क्यों? अगर वो फोर्थ कंज्यूम करने का सोच रहा है तो क्या पता चल रहा है? हियर MU इज लेसर देन, यूटिलिटी कम है और प्राइस ज़्यादा देना पड़ रहा है. हम लोग कभी भी एज अ कस्टमर ऐसी कोई चीज़ परचेज नहीं करेंगे जिसकी प्राइस कीमत ज़्यादा देनी पड़े और सामने उसकी यूटिलिटी ना हो. जो चीज़ की यूटिलिटी नहीं है प्राइस की जितनी, तो वो कोई कस्टमर परचेज नहीं करेगा. से फॉर एन एग्जाम्पल, नो वन इज गोइंग टू बाई अ कार दैट वर्थ ₹10 lakh एंड ही विल बी परचेजिंग इट फॉर 20 lakhs. 10 लाख की कार के 20 लाख कभी नहीं देगा. क्यों? क्योंकि उसे मालूम है उसकी यूटिलिटी 10 लाख तक ही है, उससे 10 लाख तक ही खरीद सकते हैं. अगर कोई 20 लाख मांग रहा है तो उसकी 20 लाख जितनी यूटिलिटी नहीं है. सो यूटिलिटी कम है और प्राइस ज़्यादा है, तो ही इज़ नॉट गोना परचेज दैट. वो परचेज नहीं करेगा. सो दैट्स इट. यही सेम कंसेप्ट है इसमें भी कि प्राइस ज़्यादा है, यूटिलिटी कम है, तो कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा. और अगर प्राइस कम है और यूटिलिटी ज़्यादा है तो कंज्यूमर और परचेज करेगा. और कब तक परचेज करेगा? जब तक प्राइस इज इक्वल्स टू यूटिलिटी ना हो. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही क्राइटेरिया में आपको आंसर समझ में आ जाएगा, दैट इज MU इज इक्वल्स टू प्राइस. जिस पॉइंट पे MU और प्राइस दोनों सेम है, दैट इज योर पॉइंट आंसर कि इतने यूनिट्स कंज्यूमर परचेज करेगा. सेकेंड, गिवन बिलो द यूटिलिटी शेड्यूल्ड ऑफ अ कंज्यूमर फॉर कमोडिटी X. कंज्यूमर की यूटिलिटी शेड्यूल दी हुई, उसकी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है. द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 6 पर यूनिट. पर यूनिट की प्राइस 6 है. हाउ मेनी यूनिट्स शुड अ कंज्यूमर परचेज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन. कितने यूनिट्स वो परचेज करेगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए. सो
अगेन द कंसेप्ट इज सेम, एम यू और टी यू जहाँ सेम होगा आपका वही आपका क्या होगा, आंसर होगा. सो लेट अस स्टार्ट कि एम यू और टी यू की वैल्यू कहाँ पर सेम होगी, बिकॉज सॉरी एम यू और प्राइस, अगेन रिपीटिंग देयर इज मिस्टेक, एम यू और प्राइस जहाँ सेम होगा वो आपका वैल्यू, वही वैल्यू पे आपका हाईली सेटिस्फैक्शन, कस्टमर हाईली सेटिस्फाइड होगा. सो प्राइस क्या है, ₹6. सो फर्स्ट यूनिट पे 10 है तो 6 इज 10 इज ग्रेटर देन 6, नहीं. 8 इज अगेन ग्रेटर देन 6, तो नहीं, ये भी कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा. 7 हियर इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 6, सो हियर ऑल्सो कस्टमर इज नॉट हाईली सेटिस्फाइड. नाउ 6, या तो 6 इज इक्वल्स टू 6. So consumer will purchase 4 units of that is commodity X. Consumer 4 यूनिट परचेज करेगा. क्यों? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हियर एम यू इज इक्वल्स टू प्राइस, प्राइस और एम यू की वैल्यू सेम है 6. अगर किसी के मन में कोई डाउट है या किसी के दिमाग में ऐसा कोई डाउट है कि अगर 2 बार 6 दिया हो तो इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन. कभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम. 2 बार 6 कभी नहीं होगा आपके समय. एक ही ऐसी यूनिट होगी जहाँ आपका 6 दिया होगा. क्लियर? सो दिमाग में ये डाउट मत रखना कि अगर 2 बार 6 दिया हो तो मैं कौन सा यूनिट लिखूँ. एक ही बार ऐसा होगा जहाँ वैल्यू 6 होगी. सो कंजम्पशन क्या होगा, 4th यूनिट वो कंज्यूम करेगा. नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज विल बी 4 यूनिट्स. वो 4 यूनिट परचेज करेगा बिकॉज एट 4th यूनिट एम यू इज इक्वल्स टू प्राइस. एम यू और प्राइस दोनों सेम है. क्लियर? नाउ 6th एग्जाम्पल. सो यूनिट कंज्यूम्ड इज 1 2 3 4 5 50 40 30 20 and 10. MU is given. Suppose the commodity is sold for ₹4 and MU for ₹1 util. How many units of commodity will a person purchase to maximize his satisfaction? Here there is a twist. Twist क्या है वो समझना. प्राइस दिया हुआ है ₹4 बराबर, MU भी दिया हुआ है, दैट इज अगेन फाइन. बट क्या दिया हुआ है, ₹1 के सामने कितने यूटिल्स है, 5 यूटिल्स है. मतलब वो ₹1 खर्चा करेगा तो 5 यूटिल्स यहाँ पर उसे मिल रहे हैं. तो ₹4 खर्चा करेगा तो कितने यूटिल्स मिलेंगे, 20 यूटिल्स. सो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए प्लीज़. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. दिस 6th एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. रीज़न इज़ यहाँ पर कुछ आपको लॉजिकली सोचना रहेगा. डायरेक्टली आपको 4 यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है तो डोंट थिंक कि भाई 4 दिया ही नहीं है तो आंसर ही नहीं है. ऐसा नहीं है. क्लियरली पढ़ो पहले कि ₹4 है और ₹1 इज इक्वल्स टू 5 यूटिल्स है. सो अगर ₹4 हो तो कितने यूटिल्स होंगे, 20 यूटिल्स. सो MU यूटिल्स में इज देयर एनी यूनिट जहाँ 20 यूटिल्स है? हाँ है. कौन सा, 4th यूनिट पे. 4th यूनिट पे कितना है, 20 यूटिल्स है. सो क्लियर? सो 4th यूनिट विल बी योर आंसर. बट इसमें मेन लॉजिक क्या था, ₹4 है तो नेवर फोकस ऑन रुपीज ओनली. रुपीज सिर्फ उस पर फोकस मत करना. रीजन इज ₹1 इक्वल्स टू 5 यूटिल्स दिया हुआ है तो पहले तो उसे ₹1 इक्वल्स टू 5 यूटिल्स तो क्लियरली सम में सॉल्व कर दो कि ₹4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4, 20 यूटिल्स. सो 20 यूटिल्स विल बी दैट. सो 20 यूटिल्स है तो दोनों के इक्वल करेंगे तो क्या पता चलेगा कि भाई 4th यूनिट विल बी योर आंसर. इस सब में कुछ उल्टा किया हुआ है. क्या किया हुआ है वो मैं आपको समझा रहा हूँ. देखिए आपको MU गिवन था 50 40 30 20 एंड 10. यूनिट्स कंज्यूम 1 2 3 4 5 दिया हुआ था और प्राइस आपको रुपीज़ में दिया हुआ था. इन लोगों ने क्या किया, यूटिल्स को प्राइस में कन्वर्ट किया. तो हम लोगों ने क्या किया था, प्राइस गिवन है ₹4, उसे यूटिल्स में कन्वर्ट किया. कैसे, तो क्या 4 इंटू 5 करके 20 यूटिल्स में कन्वर्ट किया. बट व्हाट दे डिड, सम में उन लोगों ने क्या किया, हर एक को 5 से डिवाइड कर दिया. सो 50/5 दैट इज ₹10, 40/5 that is ₹8, 30/5 that is ₹6, 20/5 that is ₹4 and 10/5 that is ₹2. और फिर उससे कंपेयर किया. सो यू कैन डू इट इन ईदर वे. आपको जो अच्छा लगे, जो मैंने बताया, द वे आई शो इज कंपैरेटिवली ईजियर. जो मैंने आपको बताया था वो ईजी था बिकॉज कुछ नहीं करना है, 5 इंटू 4 कर दो. ये सब में जो 5 यूटिल्स दिए हुए आपको, तो ₹1 का अगर 5 यूटिल्स है तो ₹4 का 20 यूटिल्स होगा. फिर कंपेयर कर दो कि 20 यूटिल्स सेम हो गया. सेमी और प्राइजेस सेम. क्लियर? और आप इस तरह से भी कर सकते हो, जब प्राइस और MU दिया हुआ है
तो एम यू जो यूटिल्स में दिया हुआ है उन लोगों ने एम यू को रुपीज़ में कन्वर्ट किया। तो कैसे, तो अगर 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 5 यूटिल्स होते हैं तो 50 यूटिल्स मतलब कितने रुपीज़ हुए, तो हर एक को 5 से डिवाइड कर दो और फिर प्राइस को कंपेयर करो। तो 4 और 4 जहाँ कॉमन है तो आंसर तो सेम ही रहेगा, दैट इज 4th यूनिट। 4th यूनिट पे आपका हाईली सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कस्टमर को। Now the 7th example. Suppose that an ice cream is sold for ₹30. Lakshmi, who loves ice cream, has already eaten 3. Her marginal utility from eating third ice cream is 90 utils. If MU of ₹1 is 3 utils, should she eat more ice cream or should she stop? Now, समझना सम कि एक आइसक्रीम की प्राइस कितनी है, 30 रुपीज़ है। लक्ष्मी जैसा आइसक्रीम अच्छी लगती है, उसने ऑलरेडी 3 आइसक्रीम खा ली है। हर MU फॉर ईटिंग द थर्ड आइसक्रीम पे उसकी MU की वैल्यू क्या है, 90 यूटिल्स है। अब MU फॉर ₹1 इज 3 यूटिल्स, 1 रुपीज़ की कितने यूटिल्स है, उसे 3 यूटिल्स है। सो उसे आगे अब खानी चाहिए या अब स्टॉप होना चाहिए। तो अब हम लोगों को मालूम है कि कस्टमर स्टॉप कब होगा, जब हाईली सेटिस्फाइड होगा। और हाईली सेटिस्फाइड कब होगा कस्टमर, जब MU और प्राइस दोनों सेम होंगे। तो MU कितना है, 90 यूटिल्स, प्राइस कितना है, 30 रुपीज़। तो रुपीज़ को हमें यूटिल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मालूम है कि भाई 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 3 यूटिल्स है, तो 30 रुपीज़ मतलब 3 इंटू 30 यूटिल्स। सो 3 इंटू 30 इज 90 यूटिल्स। सो 90 यूटिल्स इज इक्वल्स टू 90 यूटिल्स, दोनों सेम हो गए। तो एट दिस मोमेंट अगर MU इज इक्वल्स टू प्राइस है तो कस्टमर लक्ष्मी शुड नॉट कंज्यूम एनी मोर आइसक्रीम। लक्ष्मी अब उसे आइसक्रीम कंज्यूम करने नहीं चाहिए। क्यों, MU और प्राइस दोनों सेम हो रहे हैं। MU कितना है, 90 ऑलरेडी हमें गिवन है और प्राइस भी गिवन है 30 रुपीज़। रुपीज़ को हमने किस में कन्वर्ट किया, यूटिल्स में। कैसे कन्वर्ट किया, तो हमें एक चीज़ मालूम है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 3 यूटिल्स है, 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू अगर 3 यूटिल्स है तो 30 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 90 यूटिल्स होंगे। सो 90 यूटिल्स और ऑलरेडी MU भी 90 यूटिल्स है। सो MU इज इक्वल्स टू प्राइस, दैट इज 90, जितना MU है उतना ही उसका प्राइस है। सो कस्टमर इज हाईली सेटिस्फाइड, कस्टमर अब फुल्ली सेटिस्फाइड है एंड दैट्स वाई लक्ष्मी शुड नॉट कंज्यूम एनी मोर आइसक्रीम। लक्ष्मी को अब आइसक्रीम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। आई एम गोइंग इट वेरी स्लोली, इसीलिए जा रहा हूँ स्लोली। रीजन इज की सम्स ईजी है, स्टिल आपको हर एक कंसेप्ट समझ में है और ये सारे मार्क्स आप कहीं से भी लूज ना करें एग्जाम में। दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट, कि इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कहीं भी मार्क्स ये लूज मत करना। रीज़न इज इससे इजी सम्स आई डोंट थिंक सो कि आपको और कहीं सब्जेक्ट्स में मिलेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका कहीं मार्क्स लूज ना हो जाए। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मार्क्स पे फोकस करना हो तो दिस आर द ईजीएस्ट वे टू स्कोर अ मार्क। मार्क्स स्कोर करने का बहुत ईजीएस्ट वे है, सीधा सम्स है जो बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। स्टिल आपको समझ में नहीं आता, आई विल बी टीचिंग इन अ लाइव सेशन, आपको लाइव कंप्लीट में आपको समझा दूंगा। अगर आपको समझना है तो प्लीज़ हैव अ कॉल, एक बार कॉल कीजिए आप, यू डू हैव माई नंबर, बट प्लीज़ इफ़ यू कांट कॉल जस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट मैसेज और गिव मी ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कीजिए, डू वॉट एवर यू लाइक, जो भी आपको अच्छा लगता है। बट प्लीज़ मेक श्योर कि द थिंग दैट यू आर लर्निंग हियर शुड बी कम्प्लीटली अंडरस्टूड फ्रॉम योर साइड। जो भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हो आपके साइड से कम्प्लीटली समझ में आ जाना चाहिए आपको, एंड दैट इज़ रादर इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि हर एक कंसेप्ट जो आपको अभी समझे वो समझ में आ गए होंगे। स्टिल इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, बट चीज़ एक ही करनी है, इसमें सम्स में कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। एक ही चीज़ को ढूंढना है कि भाई जहाँ MU और प्राइस सेम है वही आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है। जहाँ आपको लगे कि हाँ MU और प्राइस जिस पॉइंट पे सेम है वहाँ आपको सॉल्व आंसर आ जाएगा आपका, दैट्स इट। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस आपको नहीं है, बट प्लीज़ मेक श्योर कि हर एक चीज़ आपको समझ में नहीं है। तो अगर आई है और अगर आई है तो प्लीज़, अगर नहीं आया स्टिल कोई डाउट है तो गो थ्रू दिस वीडियो अगेन, एक बार फिर से वीडियो देखिए। फिर भी नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।